हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज से मैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर वाइज सारी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। एक चैप्टर को कई पार्ट्स में आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल इजी वे में अच्छी से सारी चीज़ें समझ में आए और क्लियर हो। क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग हो रहा है सेशन का, तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, तभी चीज़ें अच्छे से गोइंग ऑन हो जाएंगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या फिर कोई आप अपनी तरफ से क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसको देख के क्वेरी आपकी लेके मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमारा जो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूँगी, और फिजिक्स का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। ओके, सो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन मतलब कोई भी गति या कोई भी मूवमेंट। ओके, सो अगर मैं चल रही हूँ या आप दौड़ रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, दैट्स मीन्स द मोशन। ओके, सो मोशन इज मीन्स एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ, तो मोशन हमारा हो गया कि हमारे बॉडी या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है या मोशन में है, तो हम उसे बोलते हैं कि दैट इज मोशन। और अदर थिंग इज दैट रेस्ट मतलब रेस्ट से हम रेस्ट का मीनिंग भी देखें तो रेस्ट मतलब आराम, है ना। तो जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम खड़े हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो एक जगह पे रुका हुआ है, उसको हम बोलेंगे रेस्ट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप रेस्ट को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं सुबह और आपकी मम्मी आपको उठाती है, तो आप उस टाइम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, है ना। मम्मी बार बार आपको बोलती है बेटा उठो, और आप बोलते हो कि नहीं मम्मा 5 मिनट और 2 मिनट और, तो आप दैट टाइम यू आर इन द रेस्ट पोजीशन। ओके, एंड जब आप उठ जाते हैं मम्मा के कहने पे, तो दैट इज योर मोशन। ओके, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग द मूवमेंट, आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो दैट्स मीन्स कि यू आर इन मोशन। सो मोशन और रेस्ट 2 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट गति में है या फिर चल रहा है, हाँ, और रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या हमारी बॉडी रुकी हुई है। सो ये 2 चीजें बिल्कुल सिंपली, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर द बेसिक नॉलेज यू हैव टू नो दिस। यस, और फर्स्ट चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस वाले चैप्टर में है वो है मोशन इन रिलेटिव। मोशन इन रिलेटिव का मतलब हुआ कि मोशन सबके लिए अलग अलग होता है। लाइक मैं अगर खड़ी हूँ एक जगह और मैं किसी को देख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि हाँ वो मोशन में है। और सपोज दैट कि 2 लोग रोड पे जा रहे हैं और वो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं। ओब्वियस सी बात है, जब वो बातें करते हुए जा रहे हैं तो वो सेम स्पीड से होंगे। तो वो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के लिए किस पे होंगे, रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी उस टाइम 0 है, क्योंकि दोनों जो चल रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। दैट्स मीन्स कि वेलोसिटी इज 0 और दे आर इन रेस्ट, वो रेस्ट पे हैं। ओके, और अगर उन 2 लोगों को चलते हुए कोई तीसरा आदमी देख रहा है ना, तो वो उसको क्या है, उसके हिसाब से वो दे आर इन मोशन, वो जो 2 लोग हैं वो मोशन में है। ओके, तो मोशन इज रिलेटिव मतलब जो अलग तरीके से देख रहा है, या फिर हम किसी को देख रहे हैं, तो वो चीज मेरे ऊपर डिपेंड करेगी कि मैं कोई ऑब्जेक्ट को चलते हुए देख रही हूँ या फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रुके हुए देख रही हूँ। दिस इज डिपेंड ऑन मी। ओके, तो सबके लिए मोशन अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव मतलब कि मोशन सबके लिए अलग अलग वेरी करता है। अगर कोई चल रहा है तो वही मोशन, और अगर 2 लोग साथ में चल रहे हैं तो दैट्स मीन दे आर इन रेस्ट। यस, और अगर सपोज करो हम लोग ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन और हम, क्योंकि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम और ट्रेन दोनों चीजें हम लोग रेस्ट पे हैं। ठीक है, और अब हम क्या है, अगर बाहर से हमें कोई ट्रेन में देख रहा है, तो बाहर के लिए क्या है कि हमारी ट्रेन मोशन में है और हम मोशन में है। बट हमारे लिए, क्योंकि हम सेम स्पीड पे हैं, तो हमारे वेलोसिटी 0 है। फिर क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस टाइम रेस्ट पे हैं। जब हम ट्रेन के अंदर हैं और ट्रेन से बाहर हमें कोई देख रहा है, तो हम किस में हो गए, हम मोशन में हो गए। तो इन 2 एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज थी आपके इस चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक था। और इसके बाद जो हमारी मेन चीज है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल।
और अ सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सपोज सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइक दिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मास रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ एम। जो मास होता है, किसी चीज का वेट होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। और कैन बी क्वांटिफाइड एज एम इज इक्वल टू एन किलोग्राम, सॉरी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास, सपोज करो हमारे पास कोई भी चीज है और हम उसको कैसे वेट करेंगे भाई, उनको किलोग्राम में। वो हो सकता है इट मे बी 2 kg, 5 kg। तो हमने एन लिख दिया है क्योंकि हमें अभी इसका नंबर पर्टिकुलर नहीं पता है, बट नंबर ऑफ के कारण हमने यहाँ पे एन किलोग्राम लिख दिया है। वेयर एन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और जो एन है ना, वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमारी मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। और केजी इज द यूनिट सिंबल। और हमारा केजी यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो यूनिट का सिंबल है, क्योंकि कोई भी चीज का वेट केजी में होगा, ओके। और 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। आपको सबसे जरूरी चीज है जो याद रखना है कि स्केलर में हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसमें हमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। बट वेक्टर क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वैल्यू होती है। और जिन भी चीजों में हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, तो दैट्स मीन्स दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, लाइक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्स, कि अब आप कैसे पहचानोगे कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी रखता है या फिर स्केलर। तो मैंने आपको बोला कि फोर्स, आप कोई भी डोर खोलो और उसको आपको फोर्स लगाना है, ऑब्वियसली अगर आपको डोर खोलना है तो। और आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो कि वो दरवाजा अंदर की साइड में खुलता है और यू आर फोर्सिंग आउटसाइड, तो वो आपका डोर खुलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्शन की जरूरत है। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज में इट इज ओनली मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं डिस्टेंस और स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसमें आपको समझाया तो आपके दिमाग में भी थोड़ा हौच पौच हो जाएगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं पार्ट 2 में इस चीज को आपको बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है और ये दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।